हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड। अब तो सेकंड चैप्टर है, पहले थर्ड हुआ करता था। इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और हिंदी वालों के लिए हिंदी में नाम है भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर शुरू करने से पहले सबको ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने होली कैसे मनाई। अच्छे से मनानी होगी, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कुछ रह गया है तो वो भी करना है। अब आपको इस चैप्टर के नोट्स के साथ कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, जिसको आपको पढ़ के जाना है। अभी लिखने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन पढ़ के जाना। मैं आप लोगों के सामने पीडीएफ के फॉर्म में नेशनल इंडिया का नोट्स और क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो ये रहे आपके नोट्स और क्वेश्चन आंसर। हेलो बच्चों, तो आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का नोट्स के फॉर्म में जो है पीडीएफ है ये आपका। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। खिलाफत जो मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है, उनके बारे में आप इसमें देखोगे। उसके अलावा आप इसमें पढ़ोगे किस तरीके से टैक्सेस वगैरह इंक्रीज हो गए थे। तो ये स्टार्टिंग की जो चीजें बता रखी है आपको, गांधी जी किस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आए थे 1920 में। इसके अलावा आपको इसमें देखना है movement spread to various regions and social groups. Tribal movements in Andhra Pradesh, lead by Alluri सीताराम राजू जो है, डिमांडिंग लैंड राइट एंड द अपोज ब्रिटिश लॉ। इनको बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखते हो चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 1922 में हुआ था। ये वायलेंट मूवमेंट था। उसके अलावा इसमें आप देखोगे कि लिमिट क्या थे सिविल डिसओबीडियंस का, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको इसमें देख के जरूर जाना है, हो सके तो याद कर लेना। उसके अलावा इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द ब्रिटिश हैड ट्रीटेड द कलिफ ऑफ तुर्की फेरी, डू यू थिंक द खिलाफत मूवमेंट वुड हैव हैपेंड। ऐसा हो सकता है? तो आप अपने हिसाब से, अगर आप नो लिखोगे तो आप नो के हिसाब से आंसर देना, अगर आप यस लिखते हो तो आप उसके साथ में आंसर देना है आपको। उसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1919 की बात है, जलियांवाला बाग जब हुआ था, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर एग्जाम में आता है तो एक्सप्लेन कर देना। मैप वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाना है कि मैप वाले क्वेश्चन में कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे बता रखी है। मद्रास कहाँ है, नागपुर कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है। अब कोलकाता है, पहले तो कलकत्ता ही था। उसके अलावा कलकत्ता कोलकाता एक ही जगह भरना है आपको। अमृतसर, चौरी चौरा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा मूवमेंट जो हुआ था, दांडी मार्च, ये सब याद रखना। मैप वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके तो मैप में करो और चेक करो कि आपने कितना सही किया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के दे रखे हैं। व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। मैं यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ आपको सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, प्रश्न ही नहीं, बल्कि इनका आंसर भी दे रहा हूँ। तो आप पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कि आपका आंसर कितना सही है, और मैच जरूर करना है। जहां लगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, सुधार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा तब कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरूर इसको देखो और इसके आंसर पहले खुद लिखो, पहले आंसर मत देखना। हालांकि इसमें तो मैंने साथ में आपका आंसर दे दिया, लेकिन आपको आंसर देखना नहीं है। असर्शन रीजन का तरीका पता है आपको, ए कब लगाते हैं, बी कब, सी और डी कब लगाते हैं। ध्यान से देखना है कि कब कौन सा वाला लगाना है। दोनों तरीके से पढ़ रहा है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ पढ़ा फटाफट आंसर लगा दिया, गलत हो जाएगा वो। ये स्टडी जो है आपका इसी में मेंशन कर रखा है। यहां तक आपको देख के जाना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। नीचे आपका आंसर की मिल जाएगा। अपना क्वेश्चन करने के बाद चेक करो कि आपने कितना आंसर सही लिखा है।
और अगर मन में ही करो तो मन में ही चेक कर लेना कितना सही कितना गलत, लेकिन एक बार जरूर पढ़ के जाना है आपको, ये सारे पीडीएफ जो है आपके प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जहां पॉइंट वाइज है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। कोशिश करना अपने आंसर पॉइंट वाइज लिखो, और केस स्टडी के क्वेश्चंस भी कट टू कट लिखना, जिससे आपको नंबर पूरी तरह मिल जाए, कहीं नंबर कटने की गुंजाइश ना हिंदी हो। मीडियम वाले बोल रहे थे कि हमारे लिए नहीं है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी नोट्स के फॉर्म में है और क्वेश्चन आंसर भी है उसमें, तो आप क्वेश्चन आंसर जरूर देख लो। और कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज में दिक्कत आ जाती है, मतलब कई ऐसे जिनका है तो हिंदी मीडियम, लेकिन उनको इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा समझ में आ जाते हैं, तो आप इंग्लिश का भी देख लो और हिंदी का भी देख सकते हो आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक ही लैंग्वेज में आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, आइदर इंग्लिश और हिंदी। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए है कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश का उसमें लिख सकते हो, अंडरलाइन कर देना, मार्क्स मिल जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा नहीं कर सकते, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी मैं आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पीडीएफ दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ के जाओ। तो ये रहे आपके पीडीएफ। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी में जो नाम है इसका भारत में राष्ट्रवाद, इसके कुछ पॉइंट्स आप देखो, जैसे कि कर, कीमतों में वृद्धि और जबरन भर्ती में अशांति पैदा हुई थी। इसकी वजह देखो, जब कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कभी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती। क्रांति तभी होती है जब आम जनता को परेशान किया जाता है, तो आंदोलन किया जाता है। जब सब कुछ है आपके पास तो आप आंदोलन क्यों नहीं करोगे। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, ये धाराएं आपके पॉइंट्स में लिखा हुआ, आप उसको याद कीजिए। कोशिश करना आप शॉर्टकट तरीके से याद रखो, जिससे आप एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक्सप्लेन करके लिखो, क्योंकि आपने पॉइंट तो याद कर रखे होते हैं। दांडी मार्च 1930 में नमक बनाने के लिए किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। सभी की इसमें भागीदारी थी, अमीर किसान राजस्व कम करना चाहते थे, इसीलिए सबका अपना अपना तरीका था, अपनी अपनी मांगे थी। इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। सबने अवज्ञा की कुछ सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी, वह पहला देखो, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अवधारणा से आकर्षित नहीं थे। जैसे दलित कहलाने वाले कांग्रेस ने उच्च जाति के हिंदुओं को नाराज करने के डर से उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। दूसरा पॉइंट कहता है, गांधी जी ने उन्हें हरिजन कहा। उनका मानना मतलब इन्होंने छुआछूत वाली जो चीजें थी उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की, और काफी हद तक उनकी कोशिश सफल भी रही। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाना है, और किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना है वो भी आप इसमें देख लो। एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो आप सपोज करो किसी का आंसर ए है, तो आप सिर्फ ए लिख के मत आ जाना, उसमें जो लिखा हुआ है वो जरूर लिख देना। कई बार डेट्स लिखे हैं, कई बार उसका कारण लिखा होगा, जरूर लिखना है। ये जल्दबाजी में ए बी सी डी लिख के नहीं आना, उसके बारे में लिख देना। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, ये यदि ब्रिटिश ने तुर्की के खलीफा का उचित व्यवहार किया होता तो क्या लगता है कि आंदोलन होता कि नहीं होता। अगर हमने सही व्यवहार किया होता तो आंदोलन नहीं होता। उसके अलावा लघु उत्तरीय देखे, 1920 में शुरू के असहयोग आंदोलन में उपाधियों को त्यागना, यानी जितने भी लोग थे उन्होंने विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब यहाँ इनका रहना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे करके फिर उन्होंने टाइम निकाला, और जब 42 में आंदोलन चलाया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं, अब यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, तो वो चलेगा। अपने आंसर को आप एक कहानी के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड लिखे। जल्दबाजी में कुछ से कुछ आंसर मत लिख दो, आपको लगेगा आप लिख किया, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद है, जनरल डायर के बारे में। तो अगर क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, दीर्घ में आता है अगर, तो आपको उसका आंसर थोड़ा तरीके से एक्सप्लेन करके देना। मानचित्र वाले कार्य आप तरीके से करना। पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन जो है कहाँ पे उसको लोकेट करना है, ये नहीं कि पूछा गया अहमदाबाद आप उसको कहीं और
लगा रहे हो, खेड़ा पूछ रहा है आपको चंपारण में लगा रहे हो, तो नंबर नहीं मिलेगा इससे। इसलिए एक बार जो जो घटनाएं हुई है एटलीस्ट उस घटनाओं को जरूर देखो कि कहाँ कहाँ पे इसका लोकेशन है। आपको इसमें एक खाली मैप भी भेज दे रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसके अंदर लोकेशन के फॉर्म में है। बाकी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करना, घबराना नहीं है, और राइटिंग का ध्यान रखना कि राइटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखना, और क्वेश्चन पेपर जब मिले तो आराम से पहले पढ़ना उसको कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, मन में ही रखना, जल्दबाजी में घबराना नहीं। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो, लेकिन बाकी तो आपको आते होंगे। पहले आपको सिर्फ थोरली पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना है, और फिर उसके बाद जब लिखने को कहा जाए फिर लिखना स्टार्ट करना, और इतना लिखना कि आखिरी समय तक आप लिखो और 15 मिनट पहले ही आपका पेपर खत्म हो जाए, जिससे कि आपको रिवीजन कहीं लगे कि हाँ कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, उसको करने में आप कर लो। एग्जाम के लिए तो ऑल द स्टूडेंट बेस्ट। कैसे रहे आपके पीडीएफ? ये दोनों ही लैंग्वेज के पीडीएफ है, आप लोगों ने देख ही लिया। और अगर किसी को एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकता है, जिससे कि उसको और समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता ही आता है, इधर एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा और वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन में आएगा, या लॉन्ग आंसर में आ जाएगा। और एक चीज और है जो आप लोगों ने पहले सीख लिया है, इसमें यह है कि आपका इसका मैप वाला आ जाता है। एक आंदोलन सुना है आप लोगों ने, चौरा चौरी आंदोलन, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या घटना घटी थी इसके अंदर, गोरखपुर में है ये। तो ये सब चीजें आपको इससे चैप्टर पढ़ने के बाद अब तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। अगर फिर भी कहीं कठिनाई हो रही है तो एक बार जरूर ये चैप्टर दोबारा से आप पढ़ लो, चाहे एनसीईआरटी के बुक से पढ़ो या आप इस वीडियो को दोबारा देख के पढ़ो, बस छोड़ के मजा है चैप्टर को, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंदोलन है। गांधी जी के बारे में बताया गया किस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग से आंदोलन किया, और लास्ट में अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी कि साइमन गोबेक वाला जो आंदोलन चलाया था 1942 में, ये सब आपके इसके अंदर काफी एक्सप्लेन से बता रखा है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाओ, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, और बहुत सारे बच्चों को शेयर करो। आपके क्लास के बच्चे होंगे जिनको अभी भी कोई डाउट होगा तो एक बार पढ़ के जाए, इससे देखो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचा वो पढ़ लेता है, उसके कुछ मार्क्स आ जाते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। तो जितना हो सके उसको शेयर करो। आपका चैनल ज्ञान दर्पण।